चलो देखो, स्टार्ट करते हैं ना। सतवां क्वेश्चन है, सतवां क्वेश्चन, छठवां। चलो सतवां क्वेश्चन, सतवां सतवां क्वेश्चन को देखा जाए फिर से। सब लोग ध्यान देना, लड़कियां आप लोग भी ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें। दिया है ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है, ठीक है। और ए एन बराबर दिया है, और दिया है एस एन बराबर 210 भी दिया है। पूछा है एन और डी पूछा है, एन और डी पूछा है। ये बच्चे एक बात ध्यान रखो, मैं तुम लोग को एक चीज बताया था क्या, कि जो ए एन होता है उसी को यल कर सकते हो, जो ए एन होता है उसको क्या कर सकते हो, ए एल कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला कौन सा लगाओगे, क्या निकालना है आपको, एन निकालना है ना। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, एस एन बराबर क्या होता है, एन अपान टू ए प्लस एल। एन अपान टू ए प्लस एल होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब यहाँ पे एस एन का मान दिया है कितना, 210। तो 210 रख लो बाबू, 210, ये 210 रखोगे बराबर एन अपान टू, एन नहीं दिया है। अब ए का मान पता है क्या, यहाँ पे ए का मान दिया 8, 8 रख लो, प्लस ए एन ही तुम्हारा आपका क्या है, ए एन ही क्या है आपका, एल है। तो यहाँ पे रखोगे 62, तो 210, 210 बराबर यहाँ पे एन अपान टू गुड़े 70 हो गया, क्या काट दो, 35 आ गया। अब बताओ यहाँ गुड़े में है ना 35, 35 गुड़े में है ना, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो 210 बटा 35 हो जाएगा बराबर एन। डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 35 छक्का 210 होता है, पहाड़ा मुझे 35 तक आता है, इससे आगे भी आता है, ठीक है, समथिंग समथिंग आता है। यहाँ एन बराबर कितना हो गया, 6 आ गया। ए बाबू जब एन बराबर 6 आ गया, तो आप लोग ए एन का फार्मूला जानते थे, जानते हो ए एन, एनवा पद का, एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो आपको ए एन का मान पता है क्या, यहाँ पे बताओ ए एन का मान पता है क्या, 62। तो रख दोगे 62, क्योंकि हमको निकालने, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका मान, डी का मान। डी कहाँ मिलेगा, एक तो इसमें मिलता है डी, एस एन बराबर एन अपान टू इन ब्रेकेट क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से बाबू डी आप निकाल सकते हो, अगर दिमाग में आपको यह फार्मूला ना आए और ये आ जाए, तो क्योंकि इसमें डी दिख रहा है, आपने एन का मान निकाल दिया है और ए का मान आपको पता है और एस एन का भी मान पता है, तो डी भी निकाल सकते हो इस प्रकार से भी। लेकिन आपको थोड़ा आसान बनाना है, तो आसान बनाने के लिए बच्चे आपको कौन सा फार्मूला अपनाना पड़ेगा, ए वाला अपनाना पड़ेगा, इससे थोड़ा जल्दी लग जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना, ए का मान यहाँ पे दिया है बाबू, कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 रख दोगे, बताओ इतना कर पाओगे कि नहीं। फिर उसके बाद एन का मान दिया है, एन का मान आपने निकाला है, क्या निकाला है, 6 निकाला है, तो 6 रख दो माइनस वन इंटू डी का मान आपने क्या है, डी का मान निकालना है, वही तो निकालना है डी का मान, क्योंकि डी का मान पूछा है। तो इसको पक्षांतर करो, 62 माइनस 8 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 डी हो जाएगा। 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पर यह कितना हो गया, 54 हो गया। अब 5 नीचे आ जाएगा बराबर डी। ये बताओ डी का मान क्या आ गया, 54/5 आ गया। आपको क्या क्या निकालना था, एन का मान पूछा था और डी का मान पूछा था। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके बाद कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है ये सोचना है, सोचने के बाद आप बड़े इजी तरीके से हल कर सकते हो। अच्छा मैं ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया हूँ, एस एन बराबर एन अपान टू, ये वाला 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पूछो क्यों नहीं लगाया हूं, क्योंकि इसमें दो मान निकालना पड़ रहा था, क्योंकि हमको एन का भी मान निकालना है और डी का भी मान निकालना है ना, इसलिए वाला फार्मूला नहीं लगाए हैं। लगाए हैं कौन सा वाला, ये वाला लगाए हैं, अंतिम पद वाला, अंतिम पद वाला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, लगाएंगे कहाँ, जब डी आपका जब केवल एक पद निकालना हो, केवल एक पद निकालना हो तो कोई फार्मूला लगा सकते हो, चाहे वो वाला चाहे वाला, ठीक है, एक पद के लिए। तो यहाँ पे दो पद आ गया है, इसलिए वाला ना लगाकर हमने कौन सा लगाया, एस एन का मान, ये वाला लगाया, ठीक है। और आपका फाइनली आंसर कितना आ गया,
ए का मान कितना, किसका मान, एन का मान कितना आया, एन का मान 6 आ गया और डी का मान 54/5 आ गया। यही आपका आंसर है बाबू। बात समझ में आई कि नहीं? यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं तो जल्दी से इसको छापिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दो, आपकी किताब में ये वाला क्वेश्चन दिखा होगा, देखिए अपनी अपनी किताब में, या यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको लगाने का प्रयास करो सब लोग। चलिए देखिए, दिया है क्या कि ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, तो एन और ए का मान बताइए, एन और ए का मान बताइए। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ए एन बराबर कितना है, 4 है, तो ए एन बराबर होता क्या है, ए एन बराबर यहाँ पे लिख सकते हो, बताओ ए एन के स्थान पे क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, यही ना जी, बोलो यही ना, कैसे, ऐसे देखा, ऐसे देखा, या तो आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो एन का मान निकालने के लिए। खैर देखो, यहाँ ए प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2 बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, इसको उधर भेजेंगे तो a प्लस 2n बराबर 6 हो गया। लेकिन यहाँ से कुछ बात नहीं बन पा रही है, यहाँ से कुछ बात नहीं बन पा रही है। जब बात कुछ नहीं बन पा रही है, बात बिगड़ रही है, तो कुछ हम लोग को दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में भी यही फार्मूला सबसे पहले आएगा, इसलिए मैंने बताया। मान लो ये तरीका नहीं हल हो पा रहा है, तो आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये वाला, क्या, एस एन बराबर एस एन बराबर एस एन बराबर एन अपान 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखना, अब देखो ध्यान दो, डी का मान दिया यहाँ पर, ठीक है, चलो लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है, या ये वाला तरीका अपनाओ, एस एन बराबर एन अपान 2 ए प्लस एल, ये भी तो हो जाएगा। क्यों इससे हम किए, क्योंकि ए एन यहाँ पे एस एन, एन का मान क्या है, बराबर है, तो आप ये जो ए एन है वही तो एल है, ए एन ही तो एल है, ए एन ही तो एल है। अब एस एन का मान दिया है बाबू -14 बराबर एन अपान 2, ए का मान नहीं पता है, ठीक है, और एल का मान पता है कितना, 4, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर दिक्कत हो रहा है, देखो ये सही है क्या, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है तो ए का मान, देखो एक तो ये फार्मूला अप्लाई करो, या तो मैं अभी एक बताया एक ये वाला फार्मूला लगाते हैं फिर से, देखना, पहले ये लगा लो, ए एन बराबर क्या दिया है 4, ए एन का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद है बराबर 4, ए का मान नहीं दिया है प्लस एन माइनस 1, डी का मान पता है क्या, 2 दिया है बराबर 4, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 माइनस बराबर 4, समीकरण नंबर 1 बना लो, समीकरण नंबर 1। अच्छा बाबू यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो क्या, इसको इस तरह भी किया जा सकता है, देखना देखना, ये बताओ यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एस एन बराबर एन अपान 2 एल प्लस ए, लिख सकते हो क्या,
क्योंकि ये भी तो योग का सूत्र है। तो यहाँ पर यस एन का मान दिया है -14 बराबर n/2 है। एल का मान दिया है कितना, एल का मान कितना दिया है 4, वही ए एन है एल प्लस ए। अब देखो इसका गुणा कराओ, 14×28 हो गया क्या -28, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया बराबर n माइनस इंटू है ब्रैकेट में 4 प्लस ए। ठीक है, समीकरण नंबर ये 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया जाए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया जाए, या यहाँ से ए का मान निकाल लिया जाए क्या, यहाँ से ए का मान निकालो थोड़ा, तो ए बराबर क्या है यहाँ पर, इसको भेजो उधर, तो 4 माइनस n-1 इंटू 2 यही होगा, ये ए का मान होगा। ठीक है, हल कर लो थोड़ा, तो ए बराबर क्या होगा यहाँ पे 4 माइनस 2n, हाई देखो माइनस गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पीछे से गुणा करेगा और ये माइनस आगे से गुणा करेगा, 2 पीछे से गुणा करेगा और ये माइनस आगे से गुणा करेगा, तो ए बराबर क्या मिल गया बताओ, ए बराबर 6 माइनस 2n। अब इसी समीकरण में रख दो n का मान, ए का मान लिखोगे, ए का मान लिखना होगा, ए का मान ये समीकरण 1 बना लो, यहां से समीकरण को हटा लो, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू -28 बराबर n 4 प्लस ए, यही है क्या। अब ध्यान देना -28 तो है यहाँ पर बराबर n 4 प्लस ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान क्या है 6 माइनस 2n है क्या, 6 माइनस 2n है ना, तो यहाँ -28 हो गया बराबर, गुणा करा दो यहाँ पे 6 4 10 हो गया, 10 n आ गया, इसका इसमें कराओगे तो -2n² हो गया। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा, जब इतना होगा तो इसको पक्षांतर कर लो, इधर इसको पक्षांतर करो, तो ये माइनस ये तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2n² प्लस हो जाएगा, ये -10n² हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 28, 10n होगा 10n। ठीक है, अब बताना मुझे, 2 कॉमन कर लिया जाए क्या, n² -5n -14 हो गया बराबर 0 हो गया, तो n² -5n -14 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि दूर जाकर उधर भाग करेगा, ये गुणे में उधर जाकर क्या करेगा भाग, तो 0 हो जाएगा वह। अब इसका फैक्टर किया जाए तो 14 का ऐसा फैक्टर करो बाबू, 14 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 5, तो किया जाता है 2 सत्ते 14, 7 में से 5 गया 2 गया 5, तो कर लो यहाँ पे n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। इतना कर पाओगे क्या, जब इतना कर लोगे तो n कॉमन कर लो, तो n - 7 बचा प्लस 2 कॉमन करो तो n - 7 बचा बराबर 0। तो n - 7 n - 7 दोनों पक्षों में है, दोनों कोष्टक में निकाल लो, पक्ष नहीं कोष्टक में है, और यहाँ बचा क्या n + 2 बचा। ठीक है, अगली लाइन से देखो, अगली लाइन से ये बताओ मुझे, यहाँ पर इसके बराबर 0 करो, n - 7 बराबर 0 लिख सकते हो कि नहीं, एक बार 0 इसके बराबर एक बार इसके बराबर, मैं समझाता हूँ टेंशन मत लेना, या n + 2 बराबर 0, इसको पक्षांतर करोगे 7 आ गया, इसको पक्षांतर करोगे -2 आ गया, तो n का मान कितना आ गया आपका 7, n का मान कितना आ गया 7, n का मान 7 आ गया। अच्छा मुझे बताओ किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, तुम n का मान कहाँ रखोगे बताओ, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 2 में, 1 में रख दो, लिखोगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका यहाँ पर है, समीकरण 1 यहाँ पर है, तो a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2 गुणे 7, a बराबर 6 माइनस 7 दूना 14, a बराबर क्या आ गया -8 आ गया, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, n का मान क्या आ गया भैया, n का मान 7 और a का मान -8। थोड़ा फिर से गौर करना, मैंने कैसे कैसे इसको किया, थोड़ा ध्यान रखना।
पहले मैंने ए एन का फार्मूला लगाया एनवा पद का। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दिया था बराबर 4। अब मैंने क्या किया, इसको ए को इधर देखो ऐसे उतार लिया। अब एन माइनस वन इंटू टू को मैंने उधर भेज दिया, इस पक्ष में भेज दिया, यानी इधर भेज दिया। देखो ये इधर ये प्लस है, ये पूरा हिस्सा गया, ये पूरा हिस्सा गया है, ये पूरा हिस्सा जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस हो गया। अब गुणे 2 लगा हुआ है। अब ये माइनस आगे गुणा करेगा इसमें कोष्टक में और 2 भी कोष्टक में गुणा करेगा, इधर से ये गुणा करेगा, इधर से ये गुणा करेगा, तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब गुणा करता है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ माइनस गुणा किया तो माइनस 2n प्लस ये गुणा करेंगे तो 2n, ये 2 1 का 2, माइनस में गुणा किया तो प्लस हो गया, तो समीकरण नंबर ये 2 बन गया हल करने के बाद। अब जो लगाओगे फार्मूला क्या, अब यहाँ से तुम्हें करना है, यहाँ से करने के बाद देखो, यहाँ से करने के बाद पहला समीकरण बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ से करने के बाद अब यह उठाओगे क्या, जो दिया था एस एन बराबर माइनस 14 दिया था ना, तो उस पर लगाओगे फार्मूला पे, एस एन बराबर एन अपान 2 इन ब्रैकेट एल प्लस ए। अब लगा दो यहाँ पे फार्मूला, एस एन बराबर 14 दिया है, एन अपान 2, और एल दिया है कितना 4 दिया है, एल मतलब ए एन, एल मतलब ए एन। अगर आपके दिमाग में आएगा सर जी कि जो वो वाला फार्मूला है एस एन बराबर एन अपान 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उस पर नहीं लगा सकते क्या, उस पर भी लगा सकते, उस पर भी यही समीकरण बनेगा, यही वाला मान आएगा, ठीक है, उस पर भी यही वाला मान आएगा, हल करना है बस खाली। अब ध्यान रखना, यहाँ से करने के बाद ये 28 ये आया गुणा करने के बाद, अब एन इन ब्रैकेट 4 माइनस ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे एल का मान 4 था, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 से ये वाला ए का मनवा उठाकर इसी में रख देना है, तो वही मैं लिखा हूँ ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे 28 माइनस एन माइनस 4 प्लस ए समीकरण 2 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे ए का मनवा उठा के रखा गया है, किसका मान रखा गया है, ए का, देखो यही इतना ए का मान है, ये ए का मान है, ये ए के स्थान पे रखा गया है 6 माइनस 2n, देखो 6 माइनस 2n। अब इसको हल करने पर एक द्विघात समीकरण बन गया है, द्विघात समीकरण को मैंने हल किया तो यहाँ पे आया n माइनस 7 n प्लस 2। अब इसके बाद n का मान निकल गया 7, और n का मान माइनस वाला नहीं लिया जाता है, कौन सा लिया जाता है, प्लस वाला लिया जाता है, और नहीं फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। अब n का मान यहाँ पे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख दोगे तो a का मान आ जाएगा, तो उसके उपरांत आपका आ गया मान क्या, a का मान -8 और n का मान 7, a का मान -8 और n का मान 7। तो जल्दी से कुछ छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है, चलो जल्दी छापो। चलो बच्चा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, ए ये वाला है, इसमें निकालना है कौन सा मान नवा है, ए बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, एस बराबर 192 दिया है, तो डी का मान निकालना है, इसमें डी का मान निकालना है। तो बताओ कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, एस एन बराबर एन अपान 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि इसमें a का भी मान दिया है, d का भी, n का भी मान दिया है, और s का भी मान दिया है, s का मतलब सम है, योग है, और d का मान पूछा है, तो इसमें d भी आ रहा है, n भी आ रहा है, और a भी आ रहा है, और s भी आ रहा है। तो s का मान कितना है आपका बताओ, 192 लिख लोगे, 192, और n का मान कितना है 8/2, 2 गुणे 3, 8 माइनस 1 गुणे डी, गुणे डी, 2 चौका 4 इधर आके भाग करेगा क्यों गुणा में है, 192/4 बराबर 2 तिहाई 6 प्लस 70, काट दो कितना हो गया, 4 चौका 16, 4 बटे 32, 48 आ गया, 6 को उधर पक्षाने कर दो बराबर 70, ये बताओ 42 आ गया बराबर 70, 42/7 बराबर डी, काट दो 6 आ गया। बताओ आसान नहीं है, काफी इजी है, जल्दी से इसको छापिए, ठीक है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक।
देखो बच्चे, आज का ये आखिरी सवाल है, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। आखिरी सवाल ये दिया है, ये यल है, ये क्या है, एल, ये यल है। एल बराबर 28 दिया है, एस बराबर 144 दिया है। कुल पद कितना दिया है, 9 दिया है। कुल पद कितना दिया है, 9। ए बच्चे, जिस पद में अंतिम पद दे दे, यन दे दे, ए पूछे तो बे कहे आप लोग एस एन बराबर एन अपान 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल ही लगाना। बात समझ में आई कि नहीं? तो लगा दो, एस एन बराबर एन अपान 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल लगा दो। देखो, यस बराबर 144 दिया है, लिख लो। एन का मान दिया 9, एन का मान कितना दिया था, 9 इंटू 2। ए का मान नहीं दिया है, एल का मान 28। अब देखो, इसको इधर भेजो, 9 नीचे आ जाएगा। इसको इधर भेजोगे 9 नीचे तो 144, क्योंकि ये गुणे में ना जी, इस पक्ष में आएगा तो भाग ना करेगा, और जो नीचे भाग रहे तो वो गुणा ना करेगा, तो 1 2 हो जाएगा। ये 9 नीचे आ गया, बराबर ए प्लस 28। तो काट दो इसको बच्चा, 16 9 144 होता है क्या, तो 16 दूना 32 बराबर ए प्लस 28। 28 को पक्षांतर कर लो, 32 माइनस 28 बराबर ए, बराबर कितना हो गया, 4। ए का मान कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। कितना आसान है बताओ, आसान नहीं है? बस आप लोग खामखा डर रहे हो कि सजीव बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखा भी करें, मात्र देखने से नहीं, देख भी रहे हैं तो अगर मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया तो आपको करना है हाँ या वाई लिख के भेज देना है यस। वाई से समझ जाएंगे हम कि आप लोग को समझ में आ गया, और यन से नहीं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोको, फिर बैक करो, थोड़ा सा रिवर्स करो, फिर उसके बाद देखना प्रारंभ करो। और विश्वास मानो 1 2 बार देखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया ना? तो आप लोग घर पे पढ़ाई भी किया करो, ठीक है। और आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।